કાકાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો છે તમારી શું મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જે રીતે વાત કરીએ કે મધ્યપ્રદેશનો જો કેબિનેટ મંત્રી यानी कि झाबવાનો प्रभारी मंत्री विजय शाह અને કે झाबा પૂગ્યો અને झाबा પૂગ્યા પર એક સંકલ્પ અને કે સમાધાન યોજનાનો આજ શુભારંભ કર્યો તાકી લોકો આવેદન આલે અને તેના આવેદનનું નિરાકરણ કેવી રીતે થાય છે એવી રીતે કીધું. અને બીજી વાત એમ કે ખુદ મંચથી ખુદ મંત્રી પ્રભારી મંત્રી કલેક્ટર મેડમ નેહા મીણાની પ્રશંસા કરી कि 100% काम થઈ ગયા. खुद કીધું અને ફેર બસમાં એમ બી વાત કીધી કે ये जिम्मेदारी मारी नहीं મળે लेकिन जो रिकॉर्ड में 100% लिखी मिले तीना 100% गुणगान અને તેની વખાણ કરી. તો એવી રીતે વાત કરી કે ઝાબામાં કલેક્ટરને કે 100% કામ કરવાની પ્રશંસા બી કરી, રાષ્ટ્રપતિથી પુરસ્કાર અલાડવાની ફેરથી ઘોષણા કરી. તો એવી રીતે વાત કરી કે પૂરી જિલ્લા પ્રશાસનની ટીમને ધન્યવાદ બી આલ્યો. હા, બીજી વાત કરી કે જે કોલેજ ગ્રાઉન્ડમાં ઓડિટોરિયમનું ઉદ્ઘાટન કર્યો અને આ જ ઓડિટોરિયમમાં આવવાળા સમયમાં લોકોને બહેતર સુવિધા મળે છે કે એક મંચ અને એક સભાનો જેવી રીતે એસી રૂમ અને સીટો बेहतरीन देखी सके या मोटा मोटा आयोजन कर सके ताकि टेंट की व्यवस्था नहीं हो तो आना ऑडिटोरियम में अनुमति लीन परमिशन लीन कार्यक्रम करा सके. तीनी आना पूरा मामला पर कलेक्टर नेहा मीणा ने बारे प्रशंसा करते हुए तीन वार्ड लवानी विधि बातों कह दियो. तो इना पूरा मामला पर खुद प्रभारी मंत्री भाषण में हूँ कह दूँ कोनी तारीफ करी और कोना नेता केवी रीतनी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी केवी रीतनी बधी बातों कह दियो. आखिर इनी पूरी योजना शू मामलो हो तो खुद आप प्रभारी मंत्री जो हो तो तीन बातचीत सामो आखिर शू कहવાનું છે. હું તમારી સામે ફેર હેવડતી ખબર અને जानकारी લઈને આવતા રહું लेकिन यहाँ कामों कितना था तुम खुशी सको विचार कर सको और इन पर शू कहવાનું છે. ये તમારા यहाँ 100% काम था कि नहीं था लेकिन खुद प्रभारी मंत्री प्रशंसा करी है लेकिन इनमें तमारो शू विचार है तुम कमेंट बॉक्स में विचार लिखी सके. हूँ તમારી बस में एवी रीतनी खबर और जानकारी लઈને આવતો काका बाबा બધા मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी वो उपस्थित नहीं है लेकिन उनके मार्गदर्शन पर उनके आदेशों पर जिस तरीके से हमारे कलेक्टर मैडम की पूरी टीम ने, एक को नहीं, एक तो मुखिया है, इनको तो है ही है, लेकिन पूरी टीम को, कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी मुख्यमंत्री क्या चाहता है कि मेरे प्रदेश में, मेरे देश में कोई आदमी ऐसा ना हो कि जिसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हो और वो भटक रहा. मेरे देश में, मेरे प्रदेश में कोई आदमी ऐसा ना हो जो भगवान न करे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए और उसको जो प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए कि पटवारी जी बार बार नकल के लिए कराना, अभी कागज नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, तुम्हारा जो है तुम तो सही हो भाई. और हमें मालूम है जब मैं छोटा था तो पटवारी महाराज के पास जब हम लोग खसरा किसोनी और नकल वकल के लिए जाते थे तो पटवारी जी पहले बोलते थे कागज के पैसे दे दो. जब मैं छोटा था जब की बात बता रहा हूं. और बिना किसी लेन देन के नामांतरण, आप विवादित नामांतरण भी हो तो पिछली सरकार में भैया नहीं होता था, मैं स्वीकार कर रहा. लेकिन हमारी भाजपा सरकार आने के बाद और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पूरे जिला प्रशासन ने जिस तरीके से उस बात को लिया है कि सब कुछ तो कंप्यूटर पे डाल दिया मैंने, 100% कंप्यूटर पे डाल दिया. गरीब से गरीब आदमी भी कंप्यूटर पे अपना खेत दे सकता है, अपना नक्शा देख सकता है, किसके नाम चला वो देख सकता है. पहले तो लोग ताजमहल की रजिस्ट्री कर दिया करते थे, लोग करा भी देते थे और लोग कर भी लेते थे. अब आप गलत तरीके से रजिस्ट्री कराने जाओ, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. ये सारी चीजें वो है. किसान क्रेडिट नहीं बनता था, प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की बहुत स्कीम नहीं मिलती थी. आयुष्मान के अभाव में सबसे पहली बात तो आदिवासी जिला, अगर हमारा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो हम कोई काम के लिए लोन, पढ़ाई या कहीं भी हमें आगे जाना है, शिक्षा में पढ़ना है, कोई नौकरी में आवेदन देना है तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और जो साहब लोग हैं वो इतने चक्कर काटते थे कि आदमी की चप्पल नहीं जाती.
अब मैं मैडम को धन्यवाद दे रहा था कि आपने करा क्या, कानूनी बाध्यता, कोई लफड़ा हो गया, कुछ हो गया, सबको निपटाया, सुना, और जितने आवेदन आए थे 1861 100% निराकरण किया हमारा जिला प्रशासन ने। जाति प्रमाण पत्र के मामले में जितने आवेदन आए, मैडम मैं गलत तो नहीं बोल रहा, जो आपने बोला उसी में से बोल रहा हूं, गलत हो तो मैं जवाबदार नहीं वहां पे। जितने आवेदन आए कि हमारा जातीय प्रमाण पत्र, उसकी जांच करी, आदमी भेजा, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में आदमी 100% 3103 लोगों के जातीय प्रमाण पत्र, जितने आवेदन आए थे 100% अगर किसी जिले में हुआ है तो झाबुआ जिला प्रशासन हमारे कलेक्टर मैडम उनकी पूरी टीम बताएगी। आयुष्मान कार्ड आपने किसी गरीब के घर में आप दी है, और जिसके घर में कोई बीमारी हो और जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला हो, उसकी पीड़ा उसके चेहरे पर झलकती, कभी आपने जाके देखा? 5200 लोग, 5220 लोग झाबुआ जिले में से थे कि प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड उनके पास, बीमारी चेहरा देखकर नहीं आती, बीमारी जाति देखकर नहीं आती, लेकिन हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के बाद ये पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा इलाज के अभाव में किसी को मरने नहीं देंगे, ये प्रधानमंत्री का संकल्प हमारे अधिकारियों ने पूरा किया। 5220 लोगों ने आवेदन किए, पूरे की पूरे लोगों को मैडम ने आयुष्मान कार्ड प्रदान कर। अब ये राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त एक बार फिर करोगी आप, क्योंकि इसमें कोई निर्णय तो आपको किसान क्रेडिट, बैंक लोन 834, ये मैडम 100 में से 100 तो हमने जीवन में कभी लाया ही नहीं, लेकिन ये झाबुआ जिला प्रशासन भाई एक बार जोरदार ताली बजाया। सब में राजन भैया ये तो कभी देखो, सब में 100 में से 100। ये आसान काम नहीं भाई, लगातार मॉनिटरिंग करना पड़ता है, अधिकारियों को प्रेरित करना पड़ता है, जो काम नहीं करे उसे दंडित करना पड़ता है, जो काम थोड़ा करे उसे प्रेरित करना पड़ता है, आसान नहीं। कभी कोई परीक्षा में बैठना और कौन में तो 2 नंबर लाके यार भैया तुम दिखाओ यार बटूरिया, मान जाऊं तो 100 नहीं आ सकते तुम्हारे, लेकिन ये संकल्प से समाधान हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सपनों को अगर साकार किया है तो मुझे खुले मंच से कहना पड़ता हमारे जिला प्रशासन बधाई का। और ये बात मैं मुख्यमंत्री को बोलूंगा, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि भाई साहब हमने तो 1-2 बारी में ली होगी, लेकिन यहाँ का छोटे से छोटा खर्च है जिसमें आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, गरीब की आंखों में खुशी के लिए पूरे महीनों घूम करके और ये किया है। आप में वास्तव में मैं जितनी तारीफ करूं आप लोगों की कम है, और आप एक प्रमाण पत्र राष्ट्रपति के हाथ और मिले ऐसी मैं आपकी अपेक्षा करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री को दूंगी, लेकिन उधर से मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 100 में से 100 आप बोल भले बिहार जिले में आए होंगे, हाँ मुझे शंका। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहा हूं, क्योंकि प्रभारी मंत्री में हूं, काम इन्होंने करा और मैं ऐसा कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, आपके जैसे अधिकारियों की टीम अगर रहेगी तो ही सरकार जनता के उस पर खरा उतर सकती, अपेक्षाओं पर खरा उतरना, क्योंकि गरीब आदमी चाहता क्या है, जो तकलीफ होती थी उसको आपने सम्मान उसके घर जा जाके बोला बेटा तकलीफ क्या, राशन नहीं मिला, राशन की पर्ची नहीं है, हो जाएगी लेकिन आ जाए, हमारा नाम पता लिखो, और उसको कोई ऐसा नहीं होगा मैडम मेरे ख्याल इसमें पर्ची का नहीं है, राशन पर्ची भी 100% जिसका आवेदन था आप लोगों ने किया होगा, इसके साथ एक आंकड़ा आपका नहीं, ठीक। तो ये केवल सम्मान की बात नहीं है, ये सरकार की नीति और नियत दिखाती है, और सरकार की नीति और नियत गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट, सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास,
इन्हीं अपेक्षाओं पर झाबुआ जिला खरा उतर रहा है। इतने शानदार ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं, आज उसका शुभारंभ भी कह सकते हो। लोगों को अभी मैडम से मैं बात कर रहा, हम लोग भी बना रहे कैसे कैसे आदिवासी लोक कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति, संस्कार, रूढ़ियां, प्रथाएं, परंपराओं को जीवित रखें, इसका उपयोग भी यहाँ पर किया जाएगा। इन सब के साथ पूरे झाबुआ वाले वासियों को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।